सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सूरज, आप देख रहे हैं केएसआई ट्यूटोरियल। और आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप जो है कि अपने यूट्यूब के वीडियोस को गूगल ब्राउज़र में रैंक करवा सकते हैं। इजीली आप जो है कि ब्राउज़र के माध्यम से व्यूज़ ला सकते हैं, और खास करके जो बिगिनर होते हैं वो किस तरीके से व्यू कवर करते हैं वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं जब यूट्यूब, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आते हैं। अब ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, पहला तो यूट्यूब सर्चेस से व्यू लाना, और दूसरा जो है कि ब्राउज़र से, जो गूगल का ब्राउज़र है। अगर हम बात करें गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है, जो गूगल के सर्चेस में लाके हम जो है कि उसके ऊपर वीडियोज़ पे व्यूज़ ला सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास एकदम बेहतरीन ऑप्शन होते हैं अगर हम बात करें। अगर इनमें से अगर आप यूट्यूब में सर्चेस लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर हम बात करें ये चीज़ें, लेकिन ये अगर हम ब्राउज़र की बात करें, गूगल की बात कर लें, तो गूगल पे इसको सर्चेस में लाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम डिफ़िकल्टी है, और यहाँ पे आसानी से जो कि गूगल पे सर्चेस में आते हैं। और वीडियोस जो है कि क्योंकि वर्ल्ड वाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि यूट्यूब के मुकाबले अगर हम बात करें तो गूगल बहुत लोग करते हैं, मतलब गूगल बहुत सर्च करते हैं गूगल पे जाके, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है, सर्चेस ज़्यादा होते हैं। मतलब यूट्यूब से कंपैरिजन अगर हम कर ले तो वहाँ पे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल देखा जाता है, आर्टिकल भी देखते हैं, वेबसाइट को विजिट किया जाता है। उसी के ज़रिए जो है कि अगर आपने कोई वेबसाइट पे आपने आर्टिकल लिख रखा है, डाल रखा है, और आपने उसी के कीवर्ड से मिलता-जुलता आपने अपनी वीडियोज़ को दे रखा है, अपनी ट्यूटोरियल दे रखी है, तो डेफिनेटली वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो वीडियोज़ जो है कि गूगल ब्राउज़र में आती है। और गूगल ब्राउज़र में आती हो, अगर वो कोई ऑडियंस है या फिर कोई पीपल्स, किसी की भी हम बात कर लें, वो जो है कि उसमें सर्च करते हैं, उसमें आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन उनको आर्टिकल जब नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड उनको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं वो सर्चेस से, क्वेश्चन से, तो वो जो है कि वीडियोज़ जो आती हैं वो टॉप पे, अगर वीडियोज़ उसी से रिलेटेड है, अगर उसके अलावा कोई और क्वेश्चंस है ही नहीं, कोई और आंसर मिल ही नहीं रहा है, उनको आर्टिकल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका वीडियोज़ आ रहा है सामने तो आपके वीडियोज़ को क्लिक करके वो देखते हैं, और उनका उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस रहता है, तो डेफिनेटली आप, हो सकता है कि आपकी वीडियोज़ उसी कैटेगरी से हो, तो डेफिनेटली आप उनके सवालों के जवाब दे पाते हैं, और ये समझा पाते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होता है। जो कुछ भी आप जिस भी ट्यूटोरियल को दे रहे हैं, तो आसानी से अगर आप गूगल के ब्राउज़र पे, गूगल पे आप रैंक कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं। वीडियो जो है कि सजेशन में चली जाती है। और एज अ बिगिनर की हम बात करें, बिगिनर को बहुत ज़रूरी होता है कि गूगल ब्राउज़र में, गूगल में सर्च करना, रैंकिंग उसकी बढ़ाना, और गूगल में वीडियो, जैसे हम आर्टिकल को रैंक करवाते हैं उसी तरीके से वीडियोज़ को इस टाइम अगर हम बात करें तो रैंक करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जब तक आप अगर अपने वीडियोज़ को रैंक नहीं करवाएंगे, तब तक अगर हम बात करें तो कोई भी यहाँ से बेनिफिट, कोई भी यहाँ से कोई भी फ़ायदा, यूट्यूब बिगिनर की बात करें, व्यूज़ नहीं आएंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको अपनी वीडियोज़ को रैंक करवाना है, वीडियोज़ को वहाँ पे जहाँ जगह गूगल में, ब्राउज़र में, वहाँ पे सर्चेस में लाना है। उसके बाद जो है कि अगर आप देखेंगे एज अ बिगिनर अगर हम बात करें, तो बहुत ही तेज़ी से आपका चैनल जो है कि ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मेरी ट्रैफिक की बात करें, मैं ट्रैफिक आपको दिखाऊंगा। जो सबसे नंबर 1 जो मेरी ट्रैफिक आती है वो यूट्यूब के सर्च से आती है, और जो सेकंड नंबर आती है वो जो है कि ब्राउज़र से आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल के सर्चेस से आती है। जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है वो गूगल के सर्चेस से आती है। और अगर हम बात कर ले, सभी व्यूज़ की कंपैरिजन कर ले, तो उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो मेरा आता है वो जो है कि सजेशन से आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आता है। लेकिन सजेस्ट कब होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, बिगिनर हैं, फिर फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 100-200 भी लोग नहीं आते हैं, तो बिल्कुल अगर सजेस्ट 100-200 भी नहीं देखेंगे तो सजेस्ट कैसे होगा। और वो 100-200 जो देखते हैं वो भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो नहीं वॉच करते हैं, पूरा का पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि वो सजेस्ट ही नहीं होता है। और एज अ बिगिनर हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ब्राउज़र में आपने रैंक कर लिया, गूगल के ब्राउज़र में टॉप पे अगर वीडियोस आ गई, एक वीडियोस, बस आपका काम हो गया। उस रिलेटेड से जितने भी लोग सर्च करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूसली उस वीडियो को लोग वॉच करेंगे, और कंटिन्यू आपकी वॉच टाइम बढ़ेगी, और कंटिन्यू जो है कि आपके वीडियोज़ पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ होता है। एक बार जो है कि हमारी वीडियोज़ जो है कि गूगल के ब्राउज़र में आना शुरू हो गई, एक बार वीडियोज़ को हम गूगल के ब्राउज़र में लाना शुरू कर दिए, उसके बाद डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि चैनल की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंटिन्यू ब्राउज़र के द्वारा, गूगल के द्वारा सर्च होती है, और सर्च होती है तो वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी, और एक लाइफ टाइम का व्यूज़ आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम जो है कि अगर शेयर करते हैं, किसी को व्यूज़ लाते हैं, अब अगर वो पूरा वॉच नहीं करता तो बिल्कुल वो सजेस्ट नहीं होगी। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है, सबसे परफेक्ट मेथड है गूगल के ऊपर सर्च में लाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और भी बात करेंगे हम नेक्स्ट यूट्यूब के और भी नए टॉपिक के बारे में, और डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।